18 ग्रुप्स हैं। जो इससे पहले वाला पुराना सिस्टम था उसमें ग्रुप्स को भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। जैसे फर्स्ट ग्रुप के 2 पार्ट्स कर रखे थे। फर्स्ट ग्रुप जिसमें मेटल्स हैं उसमें 2 पार्ट्स कर रखे थे। कौन कौन? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, सेकंड ए और सेकंड बी। जो नया वाला फॉर्मेट है उसमें इन्होंने सबको अलग कर दिया, ठीक है। 1 से लेकर के डायरेक्ट काउंटिंग कर दी, 1 से लेकर के 18 तक। इज इट क्लियर टू यू? तो ये नए वाले फॉर्मेट के हिसाब से 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं हमारे पास। कुछ बेसिक जो हमारी क्लास 10th के लेवल पे हमें याद रखने होते हैं उनको हम आप समझ लेते हैं, किस तरह से आप याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बना रहे हैं फर्स्ट ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप होगा इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इन पर बेस्ड हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी और इनसे हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे भी। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ग्रुप में आपको सारे के सारे मेटल्स मिल जाते हैं, एल्कली मेटल्स, HLINA, KRB, CS और FR। इज इट क्लियर? यहाँ से आप काउंटिंग कर सकते हैं इनकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ये ऐसे करके रोज स्टार्ट हो जाएंगे, तो 7 रोज हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप याद रखना है, क्या नाम है? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स। इज इट क्लियर? रीजन हम समझेंगे बाद में इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। तो HLINA, KRB, CS, FR, HLINA, KRB, CS, FR, ऐसे याद करना है। अंडरस्टूड? सेकंड ग्रुप पर आ जाते हैं। सेकंड ग्रुप यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पीरियड में नहीं है। सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड से शुरू होता है, ठीक है। BE फॉर बेरिलियम, BeMgCasRBaRa, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। कोई समस्या? क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद वाले जो हैं हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, इनको फिलहाल आप स्किप कर देंगे। आपको क्लास 10th में उनके बारे में नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। उनकी ज़रूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी, आगे जाकर के हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, फोर्थ पीरियड से। कहाँ तक का पार्ट हमने छोड़ दिया जी? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद आ जाएंगे आपके पास ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 को आप याद करेंगे, 13 नॉर्मली लिख लेते हैं, 1, 3, 13। यहाँ पे भी फिर नॉर्मल लिख लेते हैं, सेकेंड ग्रुप और ये वाला फर्स्ट ग्रुप। इसका नाम कैसे याद रखेंगे आप? बोरोन फैमिली, ठीक है। बोरोन फैमिली स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड वाले पीरियड से। So BALGAINTL, ठीक है। B फॉर बोरोन, एल्यूमिनियम, IN मतलब GA मतलब गैलियम, इंडियम, थैलियम, TL मतलब थैलियम, और एक है NH निहोनियम। यहाँ तक भी आप याद रखेंगे, इतना काफी है। बल्गा इंटल, ऐसे शॉर्ट में BAL, बल्गा इंटल, ठीक हो गई बात। इसके बाद आ जाएंगे आप ग्रुप नंबर 14 पर। ग्रुप नंबर 14 जिसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कार्बन फैमिली हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे CSI, GE, SN, PB, ठीक है। जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है रेडियो एक्टिव, उसको हम याद नहीं रख रहे हैं, FL। इसके बाद 15th ग्रुप आ जाएगा,
यस, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, N P AS SB BI. Okay, and the last one is MC, moscovium. 16th group, then 17th group, और लास्ट में आ जाएगा 18th ग्रुप। 16th ग्रुप कहाँ से स्टार्ट बनेगा? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन फैमिली, OSSCTEPO। 17th ग्रुप में हेलोजन फैमिली, कहाँ से? FCl BrIAT। और ये 18th ग्रुप में नोबल गैसेस, 0 ग्रुप भी इसको कहते थे। इसमें कहां से? ये आएगा आपके पास फर्स्ट पीरियड से, ठीक है? तो HENEARKRXERN, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है? और यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करें तो LBPS और OG। पहले तो आपको यही पहचानना है कि इनका हम नाम कैसे रख रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनका नेम क्या है? एल्कली मेटल्स। जो सेकंड ग्रुप वाले हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, हेलोजन्स और नोबल गैसेस। इज इट क्लियर टू यू? तो ये यहाँ पे याद रखना है एक तो। अब देखिए, यहाँ से हम सीखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो किस तरह से प्रॉपर्टीज आ जाएंगी? सबसे पहले ये वाले दोनों जो कहलाएंगे, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये क्या होते हैं ये आप अगली क्लासेस में सीख लेंगे। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और इनका नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, ठीक है? फर्स्ट और सेकंड में ये एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हो गए आपके पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। फिर आ जाएंगे हमारे पास 3 से 12 तक। कौन है ये? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनका करेंगे तब इसमें डी ब्लॉक में भी इनके इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं ये। और वैसे इनका नाम क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स। देखिए, जो ट्रांजिशन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज का बदलना, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? जैसे कोई कहीं पे कोई चेंज आना शुरू होता है, वाटर फ्लो होता है यूनिफॉर्मली, बहुत धीरे धीरे से आराम से स्मूथ लाइन में फ्लो होता है। सडनली बीच में कोई पत्थर आ जाए तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसका जो नेचर है, फ्लो का नेचर ही बदल जाता है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि ट्रांजिशन हो रहा है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये वाले सारे 3 से लेकर के 12 तक क्या कहलाएंगे? ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे, इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद आ जाएंगे आपके पास 13 से लेकर के 17 तक। 13 से 17 तक ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरी पीरियोडिक टेबल को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है? और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कहां तक मिलेंगे हमें? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे। और जो लास्ट वाले हैं इनका स्पेशल नाम है नोबल गैसेस। पहले इनको क्या कहते थे? इनर्ट गैसेस कहते थे। फिर कहना क्यों छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि कुछ कंडीशंस में ये गैसेस भी रिएक्ट कर जाती हैं।
इनर्ट का मीनिंग होता है जो बिल्कुल किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, वो इनर्ट हुआ। लेकिन क्योंकि इनर्ट होने का मतलब इनके किसी से भी कोई कंपाउंड नहीं बनेंगे, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में ज़ीनॉन, क्रिप्टन या आर्गन जो है ये क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो इनको फिर, लेकिन वो स्पेशल कंडीशंस हो गई तो नोबल गैसेस कहना शुरू कर दिया। बात समझ में आ गई क्या? याद हो जाएगा। फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया, HLINA, KRBCS, FR, BMG, CA, SR, BA, RA। बोरॉन फैमिली बहुत बढ़िया, BALGAINTL। और 14 ग्रुप में कार्बन फैमिली CSIGE, SNPB। 15th में NPS, SPBI, नेपाल सभी। 16th में OS, SCTE, PU, ठीक है। 17th में हेलोजेंस FCl, BRI, 18। और 18th ग्रुप में क्या मिल जाएंगे आपको, हीलियम, नियॉन, HENER, KR, HC, R। इस तरह से याद रख लेना है। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं इनकी फीचर्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या फीचर्स हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनका स्पेशल नाम एल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर 2 वाले एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो एल्कली क्यों कहते हैं इनको, एल्कली क्यों कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज वाटर के साथ बना लेते हैं। एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस, जैसे NaOH, ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसे बेसिस बनाते हैं, उनको कहते हैं एल्कली। नॉर्मली बेस मेटल्स के बेस बनते हैं, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। जब इनकी रिएक्शन होती है वाटर से तो ये बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एल्कली, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम क्या है, एल्कली मेटल्स। जो सेकंड ग्रुप वाले हैं इनका नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनके जो एल्कलीज बनेंगे वो वीक होंगे एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप वालों से, ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले रीजन में है। इसके बाद आ जाएंगे आप 3 से लेकर के 12 तक, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। और इनमें क्या खास बात होती है, इनमें खास बात ये होती है 2 outermost shells are incomplete। नॉर्मली क्या होता है, 1 outermost shell incomplete रहता है, इनके outermost 2 shells incomplete होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका नाम क्या है, ट्रांजिशन भी है। ये अपनी स्टेट बदल लेते हैं, ठीक है ना, इसी वजह से होता है, ये इनका बेसिक रीजन है। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस। हैलोजन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मर, जो सॉल्ट बना दें वो होते हैं हैलोजेंस, ठीक है। तो इनके आपको सारे सॉल्ट मिल जाएंगे, जैसे NaCl पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl, ये पोटेशियम के साथ KCl बना देगा, NaBr बना लेगा, ये पोटेशियम आयोडाइड बना लेगा, KI बना लेगा, ये ऐसे करके तो सॉल्ट्स बना लेते हैं ये। ग्रुप नंबर 18 में नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस हैं। इनको नोबल और इनर्ट इसलिए भी कहते हैं, ग्रुप नंबर 18 इसलिए भी है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये और फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड होता है, कंप्लीट होता है, ये स्टेबल होते हैं, नॉर्मली किसी से रिएक्ट नहीं करते। आगे की बात करेंगे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स, 3 नाम आ गए, रिप्रेजेंटेटिव, मेन ग्रुप एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स। कई बार ऐसे भी लिख के आ जाता है कि कौन से एलिमेंट्स को आप नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। एक्सरसाइज में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से 17 तक, इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहलाते हैं और मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। हम इसीलिए तो इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। हम जिन्हें पढ़ रहे हैं आप उन्हें याद रखिए, वही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, वो पूरी पीरियोडिक टेबल का रिप्रेजेंटेशन एक तरह से कर रहे हैं। गॉट इट, ठीक है। और इन सभी में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल, सिर्फ आउटर मोस्ट एक जो शेल होगा वही इनकम्प्लीट पाया जाएगा, बाकी इनके 2
आउटर मोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पीरियड्स। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पे नंबर हमने लिख ही दिया है, इनको हम पीरियड कहते हैं। ईच पीरियड बिगिंस विद एन एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन है और कौन है, हीलियम है, ठीक है। आप इनको नॉर्मल काउंटिंग की तरह, इनका जो एटॉमिक नंबर है ना बिल्कुल नॉर्मल चलना है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एटम का नंबर। ये एटम नंबर 1 पे है तो इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 2, सही है। ये 3Li 4Be 5 ये 5th है, 6 कार्बन 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 9 फ्लोरीन और 10 नियॉन। ये एटॉमिक नंबर्स मतलब पीरियडिक टेबल में जिस पोजीशन पे आ गए वही इनका नंबर जो हो गया एटॉमिक नंबर हो गया। सीरियल नंबर भी आप कह सकते हो। ये 11 है, ये 12 है, ये 13 14 15 16 17 18 है। इज इट क्लियर टू यू? और एटॉमिक नंबर से क्या पता चलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर है 1 हाइड्रोजन का, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 3। जब 3 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2,1, ठीक है। तो इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए ये कहाँ पर है, फर्स्ट ग्रुप में। इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये कहाँ पर है, सेकेंड ग्रुप में है। इज इट क्लियर टू यू? इस तरह से यहाँ पर तो 3 आ जाएंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में, इनके आउटर मोस्ट शेल में आएंगे 4 एंड लाइक दैट बढ़ते चले जाएंगे कहाँ तक, 8 तक। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। अब एक बात और समझनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड और नंबर ऑफ ग्रुप्स का कैसे पता चलता है हमें। जब जो एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है उसका एक ही शेल होगा, बस ओनली 1 शेल। जैसे हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगा, लिथियम का करेंगे तो 2,1 आएगा और ये 2,2। तो इनके पास 2 शेल्स हैं तो ये सेकंड पीरियड में है, इनके पास 1 शेल है, ये फर्स्ट पीरियड में है। इसका करेंगे तो 2,8,1 तो इनके पास 3 शेल्स हैं, ये थर्ड पीरियड में हैं। तो जितने शेल्स होते हैं उससे पता चलता है वो कौन से पीरियड में है, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे पता चलता है वो किस ग्रुप में है। इस तरह से इनका एड्रेस हमें पता चल जाता है कि ये पीरियडिक टेबल में कहाँ रहते हैं, इनकी पोजीशन क्या है। इज दैट क्लियर टू यू? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम एलिमेंट की पोजीशन पता लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो 7 पीरियड्स हैं इनमें फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं ये बताओ देख करके। फर्स्ट पीरियड में एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, सिर्फ 2 ही हैं। तो ये फर्स्ट पीरियड कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे छोटा। क्लियर? आगे वाले में देखो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 एलिमेंट्स हैं और उससे अगले वाले में इसमें भी 8 हैं। इन दोनों में 8 और 8 हैं क्योंकि यहाँ से फिर बढ़ेंगे आगे। तो ये कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड्स। पहला वाला शॉर्टेस्ट, ये वाले दोनों शॉर्ट। ओके, फिर यहाँ पे कितने इंक्रीज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 पहले से थे क्या, तो 18 हो गए। ठीक, इसमें भी और हाँ इन दोनों में सिर्फ। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, लॉन्ग पीरियड्स। कौन से वाले हुए, 4 और 5। जो 6th है और जो 7th है, अगर आप इसमें पीरियडिक टेबल में पहुंचेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 6th पीरियड में और 3rd ग्रुप में, 6th पीरियड में और 3rd ग्रुप में, यहाँ पर और यहाँ पर। जब और नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए तो वो सब यहाँ पर ऐड होते चले गए। मतलब उनके जो मासेस थे इनसे ज्यादा थे और आगे वालों से कम थे।
ठीक, तो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक मिल जाते हैं आपको? 57 से 71 तक, और इसको हम कह देते हैं हाँ लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं यहाँ पे। इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक है? 57 से 71 तक है। इज इट क्लियर टू यू? तो वो सब यहाँ रहते हैं। तो ये पीरियड अब लॉन्ग नहीं बचा, काफी ज्यादा लॉन्ग हो गया, तो लॉन्गेस्ट कह देंगे आप उसको। इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला है ये एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, 89 नंबर पे एक्टिनियम है। तो यहाँ पे जो है इनको सारे जो जितने भी हैं 89 से 103 तक उन्हें कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। क्लियर टू यू?